अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ रफ़ीक और मैं क्वाड्रेटिक्स के नए लेक्चर के साथ आपको वर्चुअल लिंक पे खुश आमदीद कहता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मुझे आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है कि जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे सब्जेक्ट का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है। तो इस वजह से आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको फर्दर प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेरी बुक लीजिए और उसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कीजिए और उसके बाद पास पेपर अटेम्प्ट कीजिए। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक्स के लेक्चर नंबर 18 का पार्ट 1 हम स्टार्ट करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्विंग लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइमल्टेनियसली। इस टॉपिक में क्या होगा कि दो इक्वेशंस हमें दी गई होंगी और उनमें से एक लीनियर होगी और एक क्वाड्रेटिक होगी और उनको सॉल्व करना होगा। तो ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन से मुराद ये है कि इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं एक्स और वाई, इनकी पावर 1 है। पी और क्यू यहाँ पर कांस्टेंट है। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है जिसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं और इसमें एक्स की पावर भी 2 है और वाई की पावर भी 2 है। तो दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन एक्स एंड वाई। इससे पहले जो हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीख के आए थे अलग, वो सिर्फ क्वाड्रेटिक इन एक्स थी, सिंगल वेरिएबल में। तो हमें क्या करना है, इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है, जो अगर हम यहाँ पर पुट करें तो राइट साइड और लेफ्ट साइड का आंसर एक जैसा आना चाहिए। और वही जो सॉल्यूशंस होंगे वो अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो फिर भी लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर बराबर होना चाहिए। तो हम डिस्कस करते हैं कि इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करेंगे, जिसमें से एक लीनियर होगी और एक क्वाड्रेटिक होगी। तो इसके स्टेप्स लिख लेते हैं और डिस्कस भी कर लेते हैं। पहला स्टेप ये है कि नेम द लीनियर इक्वेशन एज 1 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज 2। यानी आप इन इक्वेशंस को नंबर असाइन करें। तो इसको मैंने लीनियर को 1 कह दिया और जो क्वाड्रेटिक है इसको 2 कह दिया है। अब इसके बाद स्टेप 2 हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में ये हमें करना है कि जो लीनियर इक्वेशन है इसमें से एक वेरिएबल को लेफ्ट पे और बाकी सबको राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो यूजुअली y को लेफ्ट पे रखते हैं और x को वाली टर्म्स को और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं। इसको कहते हैं y एज ए सब्जेक्ट ऑफ x। लेकिन सम सिचुएशन में x को भी सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। तो हम दूसरा स्टेप लिख लेते हैं। स्टेप 2 है, इन इक्वेशन 1 एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x एंड नेम इट 3। वो हमने इसको ये कर दिया, ये हमने 3 इसको लिख लिया। अब हम स्टेप 3 लिखते हैं। होगा ये कि ये जो वैल्यू है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू, ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है आपने। आप देखेंगे ऐसा करने से एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा और एक ही वेरिएबल रह जाएगा, उसको हम सॉल्व कर लेंगे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x बन जाएगी। तो देखिए जरा, स्टेप नंबर 3 है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 3 इन इक्वेशन 2 सो वी गेट। तो हमने क्या किया कि ये जो y की वैल्यू है इसको यहाँ पर पुट कर दिया और ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। इसको भी कोई नाम दे देते हैं। हमने इसको नंबर 4 असाइन कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यानी ये स्क्वायर ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे, x की वैल्यूज आएंगी। यहाँ पर x की वैल्यू या ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकती है या 1 आ सकती है या कोई भी नहीं आ सकती। तो अगर तो एक वैल्यू आती है तो एक सोल्यूशन आएगा, अगर दो वैल्यूज आती हैं तो दो सोल्यूशंस आएंगे, और अगर x की कोई भी वैल्यू नहीं आती है रियल में तो इन इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो आगे हम जो स्टेप 4 है ये देख लेते हैं। सॉल्व इक्वेशन 4 फॉर रियल सॉल्यूशंस ऑफ x इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल का मतलब है कि अगर इसका सॉल्यूशन आए तो। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जब इसको सॉल्व करने से 2 या 1 वैल्यू आ जाए तो उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना होगा। फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ x बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 3।
फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि दो सॉल्यूशंस आ जाते हैं यहाँ से, एक को हम x1 कह देते हैं और दूसरे को x2 कह देते हैं। तो x1 को भी यहाँ पर पुट करना है और y की एक वैल्यू आ जाएगी, उसको y1 कहेंगे। तो सोल्यूशन हमारा बन जाएगा x1 y1। फिर यहाँ से जो x2 वैल्यू आई होगी उसको भी यहाँ पर पुट करना है, उसके नतीजे में y2 वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे अगर ऐसा होता है किसी इक्वेशंस के अंदर। तो राइट डाउन द फाइनल सॉल्यूशन सेट इन द फॉर्म x1 y1 x2 y2। अब ये जो दो सॉल्यूशंस आएंगे, अगर हम इनको x की और y की वैल्यू यहाँ पर पुट करें और यहाँ पर पुट करें तो राइट साइड और लेफ्ट साइड का आंसर बराबर आएगा। तो आइए हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं एग्जांपल के जरिए से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, इसकी मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस y minus x minus 3 is equal to 0 and x squared plus y squared is equal to 9। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए जरा। सॉल्यूशन में हमने एक इक्वेशन ये लिख दी, फिर दूसरी इक्वेशन ये लिख दी और इनको 1 और 2 मार्क कर दिया। अब हमने क्या करना है, जो लीनियर इक्वेशन है उसमें से y की वैल्यू हम निकालेंगे और 2 में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम 1 y is equal to x plus 3, इसको यहाँ पर पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 3 इन 2, तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और टर्म्स को कंबाइन करते हैं। ये स्क्वायर ओपन कर दिया और ये टर्म्स को कंबाइन कर दिया हमने। 2x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0। तो ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसके फैक्टर बनाना बहुत ही आसान है। x को कॉमन ले लेते हैं, लेकिन इससे पहले 2 यहाँ से दोनों तरफ जब 2 से डिवाइड कर देते तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। तो यहाँ से फैक्टर बना लिया x कॉमन लेके, तो एक x की वैल्यू 0 आ गई और दूसरी x की वैल्यू -3 आ जाएगी। इधर x इज इक्वल टू 0 और x plus 3 is equal to 0, this implies that x is equal to -3। x is equal to 0 और x is equal to -3 को 1 by 1 इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। तो when x is equal to 0 then from 3, ये इक्वेशन थी, इसमें ये 0 पुट किया और ये 3 आ गया। फिर दूसरी वैल्यू थी x is equal to -3, इसको यहाँ पर पुट किया तो आप देखें y is equal to x plus 3 is equal to -3 plus 3 is equal to 0। तो एक हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर है यानी x1 और y1 की वैल्यू वो ये आ जाएगी 0 और 3, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -3 और 0। तो इसको लिख लेते हैं। Hence the solution set is 0 3 -3 0। अगर आप इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दें, पहले इसको ट्राई करें फिर दूसरे को करें फिर इसमें करें, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर बराबर आएगा। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 की स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन 5y is equal to 3x plus 8 and xy is equal to 2x plus y। ये लीनियर इक्वेशन है लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई पावर 2 नहीं नजर आ रही, लेकिन यहाँ पर x और y मिक्स वेरिएबल हैं। तो अगर यहाँ पर किसी इक्वेशन की डिग्री निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे कि x और y मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, तो डिग्री निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इन x एंड y। तो सॉल्यूशन देखते हैं। इसको पहली इक्वेशन लिख दी, 1 मार्क कर दिया, दूसरी इक्वेशन लिख दी, 2 मार्क कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें से y की वैल्यू निकालते हैं। तो या यूं कह दीजिए कि y को सब्जेक्ट बनाते हैं x का। तो देखें फ्रॉम 1 y is equal to 3 by 5x plus 8 by 5। तो अब हम इसको y की वैल्यू को यहाँ 2 में पुट करते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 3 इन 2 टू गेट। तो x की वैल्यू, x ये ऐसे ही है तो y की वैल्यू ये है, ये यहाँ पर पुट कर दी। 2x वैसे ही है और y की वैल्यू ये पुट कर दी। अब हम क्या करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये राइट साइड तो एज इट इज लिख दी, x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 by 5x स्क्वायर्ड प्लस 8 by 5x ये लिख दिया। अब देखिए इसमें फ्रैक्शन आ रही तो बेहतर है कि इसका 5 एलसीएम ले लें। तो हमने 5 इसका एलसीएम ले लिया। तो ये इस तरह से, अब 5 इधर भी है और इधर भी ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रोसीजर ये है कि इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करें और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करें, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन हम इसको डायरेक्टली ऐसे कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। यहाँ पर भी एक्स वाली टर्म है और ये भी एक्स वाली टर्म है, तो इसको लेफ्ट साइड पे लेके तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया 3x स्क्वायर्ड माइनस 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये
प्योर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें क्या करना होता था कि एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई करते थे, जैसे -24x² आ जाएगा, तो 24 के फैक्टर्स बनाने हैं और उनको सम अप करेंगे तो ये मिडिल टर्म आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट आएगा। हम इसके ऊपर काफी लेक्चर जो है वो डिलीवर कर चुके हैं, तो ये मैंने कहा कि इसके ये फैक्टर बन गए, यानी हमने मिडिल टर्म को ब्रेक कर लिया। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इन एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ से x कॉमन निकाल लिया, 3x - 8 आ गया, यहाँ से 1 कॉमन हमने लिख लिया, 3x - 8। अब ये फैक्टर इधर भी है, ये फैक्टर इधर भी है, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये कॉमन फैक्टर बाहर आ गया। अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो बारी बारी 0 के बराबर लिख देते हैं। इधर x = 8/3, यानी हमने इसको 0 के बराबर किया और डायरेक्ट मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया 8/3, और दूसरा क्या आ जाएगा -1, x = -1। अब ये दो जो वैल्यूज आई हैं इनको बारी बारी हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में। तो हम पुट कर देते हैं, व्हेन x = 8/3, फ्रॉम 3 वी गेट y = 3/5, ये लिखा हुआ 3/5, x की वैल्यू ये पुट की प्लस 8/5, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 16/5 आ गया। कैलकुलेटर से कर लें या वैसे इसको सॉल्व कर लें। तो दूसरी वैल्यू ये है, x = -1, ये पुट की है इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 1। तो एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा 8/3 और 16/5, और दूसरा -1 और 1। तो हेंस द सॉल्यूशन सेट इज, ये लिख दिया 8/3, 16 और 5, और दूसरा -1 और 1। ऐसा करने से हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए, तो ये आंसर चेक करने के लिए इसमें पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 है, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन 2x - y = 3 एंड y - 3x/y = 0। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये पहली इक्वेशन लिख दी, इसको 1 मार्क कर दिया, दूसरी इक्वेशन लिखी, ये इसको 2 मार्क कर दिया। अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो y को साइड पे ले गए, 3 को इधर ले गए, तो ये होगा y = 2x - 3। इसको अब 2 में पुट करना, लेकिन अगर आप जरा इसको देखें तो ये अगर वैल्यू पुट करते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी, ये फ्रैक्शन में है। तो ऐसा करने से पहले ये है कि इसको सिंप्लीफाई कर लें, यानी इसका एलसीएम ले लें, तो फिर बाद में वैल्यू पुट करेंगे तो गलती होने के चांसेस कम है। तो मैं पहले 2 को जरा सिंप्लीफाई कर लूँ। इट इज बेटर टू सिंप्लीफाई 2 फर्स्ट। सो इसका एलसीएम ले लिया, y² - 3x/y = 0, दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया y² - 3x = 0। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। अब ये वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 3 में वो यहाँ पर पुट करें, तो हमने पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 3 इन 4 टू गेट, तो ये देखें y की वैल्यू 2x - 3 होल स्क्वायर - 3x = 0। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, 4x² - 12x + 9 - 3x = 0। ये x वाली टर्म और ये x वाली टर्म को कंबाइन कर लेते हैं, तो ये आ गया 4x² - 15x + 9 = 0। तो अब आप यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करना है या इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते थे, 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये 36 आ गया, 36x²। 36 के इस तरह से हमने फैक्टर्स बनाने हैं, दो फैक्टर्स के, उनको उनके साथ x लगा के अगर उनको ऐड करें तो ये मिडिल टर्म आएगी, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 36x² आएगा। तो वो हमें प्रैक्टिस है, तो मैंने ये आसानी के साथ 12 और 3 ये बना दिए, 12 और 3। तो इनको आप कंबाइन कर लें तो ये आ जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 36x² आ जाएगा। तो यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, 4x कॉमन निकाल लिया पहली दो टर्म से, तो x - 3 आ गया, और यहाँ से -3 कॉमन निकाल लिया तो x - 3 आ गया। और ये आपको बताया था कि प्रोसीजर अगर सही जा रहा हो तो यहाँ पर फैक्टर और यहाँ पर फैक्टर एक जैसा होगा, अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब पीछे कोई मिस्टेक हुई है। ये फैक्टर अब कॉमन ले लेते हैं, 4x - 3 इंटू x - 3 = 0। बारी बारी अब इनको 0 को इक्वल रख के तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इधर 4x - 3 = 0, दिस इंप्लाइज दैट x = 3/4। दूसरी वैल्यू ये है कि x - 3 = 0 और x = 3। अब इन दो वैल्यूज को इक्वेशन नंबर हम 3 में पुट करेंगे और इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। व्हेन x =
3/4 पहली वैल्यू पुट कर रहे हैं ये वाली, और 3 से हमें क्या आंसर मिल रहा है, 2 इंटू 3/4, यानी ये 2 है और x की वैल्यू ये पुट की -3, सिंप्लीफाई किया तो -3/4 आ गया। दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, when x is equal to 3, from 3 we get y is equal to 2 into 3 minus 3 is equal to 3। तो यहाँ से एक ऑर्डर पेयर हमारा ये बनेगा 3/4 एंड -3/4, और दूसरा होगा 3 और 3। तो hence the solution set is 3/4 -3/4 और 3 और 3। अगर इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो आपके लिए ये है कि आप इन दो वैल्यूज को इसमें डाल के तो इसका सोल्यूशन चेक करें। आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।